बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज सुनिए रविवार व्रत की कथा, सूर्य नारायण भगवान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान सूर्य नारायण की भक्त थी। हर रविवार को भगवान सूर्य नारायण की पूजा करती, रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले ही उठ जाती और स्नान करती। अपने आंगन को अच्छी तरह से गाय के गोबर से लिपती, साफ करती। उसके बाद भगवान सूर्य नारायण की पूजा करते हुए रविवार की व्रत कथा सुनती। सूर्य भगवान को भोग लगाती और फिर शाम के समय एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान बुढ़िया माई के भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई को कोई चिंता नहीं थी, कोई कष्ट भी नहीं था। धीरे धीरे सूर्य नारायण भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर भी धन और धान्य से भरने लगा। बुढ़िया माई खुश और सुख से रहने लगी। लेकिन जब कोई सुख होता है तो पड़ोसी जलने लगते हैं। बुढ़िया माई के घर में सब तरह की सुख सुविधाएं देखकर पड़ोसन उससे जलने लग गई। पड़ोसन ने सोचा कि बुढ़िया माई के घर में कोई भी नहीं है, कोई खाने कमाने वाला नहीं है, फिर भी बुढ़िया माई के पास सारी तरह की सुख सुविधाएं क्यों है। एक हमें देखो, सारा दिन काम करते रहते हैं, फिर भी दो दो चार पैसे के लिए तरसते रहते हैं। बुढ़िया माई के पास खुद की कोई गाय नहीं थी। इसलिए रविवार के दिन जब भी बुढ़िया माई पूजा करने के लिए आंगन लिपती तो पड़ोसन की गाय से गोबर लाती। तो एक दिन पड़ोसन ने सोचा, अगर मैं अपनी गाय अंदर बांध लूं तो बुढ़िया माई को गोबर नहीं मिलेगा, फिर देखती हूँ कैसे पूजा करती है। ऐसा सोचकर पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। रविवार का दिन आया। बुढ़िया माई गोबर लेने गई तो देखा वहां पर गाय तो है ही नहीं। उसने पड़ोसन का दरवाजा खटखटाया। पड़ोसन घर में ही थी, लेकिन कुछ भी नहीं बोली। बुढ़िया माई को उस दिन गोबर नहीं मिला। गोबर ना मिलने से बुढ़िया माई आंगन नहीं लिप सकी और आंगन ना लिप पाने के कारण बुढ़िया माई ने कुछ नहीं खाया, ना पूजा की, ना सूर्य भगवान का भोग लगाया और ना ही खुद भोजन किया। ऐसे ही भूखी प्यासी सो गई। सूर्य नारायण भगवान ने बुढ़िया माई को कष्ट में देखा तो सोचने लगे कि मुझे बुढ़िया माई के इस कष्ट को दूर करना चाहिए, नहीं तो मेरी पूजा कौन करेगा। बुढ़िया माई के सपने में भगवान सूर्य नारायण आए और कहने लगे, क्या बात है बुढ़िया माई, आज भोजन क्यों नहीं किया, ऐसी भूखी प्यासी क्यों पड़ी है। तब बुढ़िया माई कहने लगी, हे भगवान, आपको तो पता ही होगा कि मेरे मेरे रविवार के व्रत का नियम है। गाय का गोबर लाती हूँ, आंगन लिपती हूँ और फिर पूजा करती हूँ। आज मुझे गाय का गोबर नहीं मिला तो मेरा आंगन नहीं लिपा, ना ही मैंने पूजा नहीं की तो भोग भी नहीं लगाया, और भोग लगाए बिना भगवान मैं भोजन कैसे कर लेती। इसीलिए भूख की प्यासी पड़ी हूँ। अब सूर्य नारायण भगवान बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, अब तो किसी बात की चिंता मत कर। देख जरा अपने गाय में, देख तेरी तेरी गोरी गाय और गोरा बछड़ा बंधे हुए हैं। अब बुढ़िया माई सुबह उठी तो बुढ़िया माई के आंगन में गोरी गोरी गाय और गोरा गोरा बछड़ा बंधे थे। यह देखकर बुढ़िया माई बहुत खुश हो गई। उसने जल्दी से चारा लाया, गाय को खिलाया। उसके बाद बुढ़िया माई अपने घर के काम में लग गई। पड़ोसन ने बुढ़िया माई के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह जल भुन गई। तभी गाय ने सोने का गोबर कर दिया। सोने का गोबर देखते ही तो पड़ोसन बड़ी हैरान हो गई। उसने बुढ़िया माई को कुछ नहीं बताया। देखा कि बुढ़िया माई आसपास कहीं है नहीं, तो उसने सोने का गोबर उठा लिया, उसे अपने घर में ले गई और अपनी गाय का गोबर लाकर गाय के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन थोड़े ही दिनों में बड़ी धनवान होने लगी, क्योंकि वह रोज सोने का गोबर उठाकर ले जाती। अब बुढ़िया माई रोज अपनी गाय के गोबर से आंगन लिपती, सूर्य नारायण भगवान की पूजा करती और व्रत करती। इससे बुढ़िया माई भी प्रसन्न रहने लगी। बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वह तो पहले की तरह बस रविवार को भगवान सूर्य नारायण का व्रत करती और कथा सुनती। उधर सूर्य नारायण भगवान ने सोचा कि मैंने बुढ़िया माई को धन दिया, लेकिन बुढ़िया माई को तो लेना ही नहीं आता। उन्हें पड़ोसन की चालाकी का भी पता नहीं था। तो सूर्य नारायण भगवान ने अपनी माया फैला दी और तेज आंधी तूफान चला दिए। तेज आंधी तूफान देखकर बुढ़िया माई ने गाय को अपने घर के अंदर बांध लिए।
अब अपने घर के अंदर बांध ली तो गाय ने सोने का गोबर करा। बुढ़िया माई ने सोने का गोबर देखा तो बड़ी हैरान हुई। उस दिन से बुढ़िया माई गाय को अपने घर के अंदर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया माई भी कुछ ही दिनों में बड़ी धनवान होने लगी। बुढ़िया माई के धनवान होने से पड़ोसन को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसे जो सोना रोज मिल रहा था वह मिलना बंद हो गया था। तो उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया और कहलवा दिया कि बुढ़िया माई की गाय तो सोने का गोबर करती है, ऐसी गाय तो राजा महाराजा के यहाँ होनी चाहिए। तब उसके पति ने जाकर राजा के कान भर दिए, राजा से चुगली कर दी। राजा ने कहा कि जब तक मैं देख नहीं लूंगा मानूंगा नहीं। राजा ने वहां पर अपने सिपाहियों का पहरा लगा दिया। सिपाही चुप कर बैठ गए। जब गाय ने सोने का गोबर करा तो उन्होंने राजा को बताया कि हाँ, सच में बुढ़िया माई की गाय तो सोने का गोबर करती है। यह बात सुनकर राजा बड़ा हैरान होने लगा। उसे बड़ी खुशी हुई, अगर यह गाय हमारे महल में आ जाए तो हमारे तो खजाने भर जाएंगे। तो उसने सिपाहियों को भेजा कि जाओ बुढ़िया माई की गाय और बछड़े को लेकर आओ। रविवार का दिन था। बुढ़िया माई सूर्य भगवान की पूजा कर रही थी। पूजा करके उसने भगवान को भोग लगाया और अभी वह भोजन करने बैठी ही थी कि इतने में ही राजा के सिपाही आ गए और गाय और बछड़ा मांगने लगे। बुढ़िया माई रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। यह गाय तो मुझे सूर्य नारायण भगवान ने दी है, इसे मत लेकर जाओ, यह तो सूर्य नारायण भगवान का प्रसाद है। लेकिन वे नहीं माने, क्योंकि उन पर तो राजा की आज्ञा थी। वे कैसे मान जाते। वे तो बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा लेकर चल दिए। उधर महल में राजा अपने ही सपनों में खोया हुआ था। सोने का गोबर करने वाली गाय मेरे महल में आ जाएगी तो मेरे तो खजाने भर जाएंगे। उसने महल में पूरी तैयारी करवा दी, गलीचे बिछवा दिए। गाय आएगी तो सोने को का गोबर करेगी। लेकिन गाय ने तो पूरा महल गोबर गोबर से भर दिया। पूरे महल में दुर्गंध फैल गई, चारों तरफ से बदबू आने लगी। अब तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने बुढ़िया माई को अपने महल में बुलवाया और पूछा, यह क्या जादू टोना है। तेरे घर में रहती है तो गाय सोने का गोबर करती है और हमारे घर में सारे में बदबू फैला दी। अब बुढ़िया माई कहने लगी कि राजा जी, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। मेरा तो रविवार व्रत का नियम है। रविवार के दिन आंगन को गाय के गोबर से लिपती हूँ, फिर पूजा करती हूँ, सूर्य नारायण भगवान को भोग लगाती हूँ, फिर भोजन करती हूँ। पड़ोसन के यहाँ से गाय का गोबर लाती थी। एक दिन पड़ोसन ने गाय को अंदर बांध ली तो मुझे गोबर नहीं मिला। ना मैंने आंगन लिपा, ना पूजा करी और ना ही व्रत रखा और ना खाया। तो फिर सूर्य नारायण भगवान को पता चला तो उन्होंने मुझे गोरी गाय और गोरा बछड़ा दिए थे कि इससे तुम आंगन लीपना और पूजा करना। इससे ज्यादा तो मैं कुछ भी नहीं जानती। तभी आकाशवाणी होने लगी कि हे राजा, बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा सारा राज्य नष्ट हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा को बड़ा भय हुआ। उसने बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा दोनों लौटा दिए। बहुत सारा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी दुष्टता के लिए बहुत दंड भी दिया और पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार के दिन सूर्य नारायण भगवान की पूजा किया करें। और रविवार का व्रत और सूर्य नारायण भगवान की पूजा करने से उस राज्य के सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए और राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, वैसे ही रविवार के व्रत करने वाले, रविवार व्रत की इस कहानी को सुनने वाले, कहते सुनते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना और सभी की मनोकामना पूरी करना। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण सूर्य भगवान के परम भक्त थे। सुबह उठते, नहाते धोते, सूरज भगवान की पूजा करते, सूरज भगवान की कहानी कहते। लेकिन ब्राह्मण देवता कमाते कुछ भी नहीं थे, बस घर पर बैठे रहते। घर पर रहते तो ब्राह्मणी बार बार परेशान करती, बार बार कहती कि कुछ कमाया करो। बाहर जाते तो अड़ोसी पड़ोसी निकम्मा कहते और उन्हें अपमानित करते। एक दिन परेशान होकर नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री ली और जंगल में चले गए।
वहां पर एक सूखा पीपल का पेड़ था और पास में सूखी एक तलाई थी। तलाई माने छोटा सा तालाब। वहां पर बैठकर सूरज भगवान की पूजा करने लगे। सूरज भगवान की पूजा की, सूरज भगवान की कहानी कही और सूरज भगवान को जल दे दिया। जैसे ही उन्होंने सूरज भगवान को जल दिया तो उनकी पूजा का जल बहकर सूखे हुए पीपल की ओर सूखी हुई तलाई में चला गया। जल के जाते ही जो सूखा पीपल था वह हरा भरा हो गया और जो सूखी तलाई थी वह भी साफ पानी से भर गई। अब उस जल में सूरज भगवान भी दिखाई देने लगे। सूरज भगवान ने ब्राह्मण देव से कहा, ब्राह्मण देव, मैं तेरे से प्रसन्न हूँ, तू मांग, क्या मांगता है? अब ब्राह्मण ने सुना तो उसने सूर्य भगवान को तो देखा नहीं, वह तो घबरा गया। सोचने लगा कि पीपल के पेड़ पर भूत प्रेत रहते हैं, कहीं यह भूत प्रेत की आवाज है। ब्राह्मण देवता बहुत डर गए, वापस आ नहीं सकते थे क्योंकि घर वालों से, अड़ोसी पड़ोसी से परेशान होकर गए थे। डर डर के वहीं रहते रहे। रोज पूजा करते, रोज जल देते और रोज सूरज भगवान पूछते, मांग, क्या मांगता है? सुनकर और भी चिंता करने लगे, दुबले होते रहे। अब ब्राह्मणी ने सोचा कि बहुत दिन हो गए ब्राह्मण को गए हुए, कुछ आता पता ही नहीं रही, घर भी वापस नहीं आया। वह ढूंढने लगी और चलती चलती जंगल में पहुंच गई। वहां उसने ब्राह्मण देवता को देखा। देखा तो सूखे पड़े हैं, बिल्कुल दुबले पतले हो गए हैं। तो वह पूछने लगी कि क्या बात है, यहाँ क्यों रहते हो और ऐसे सूख क्यों गए हो? तो ब्राह्मण देव ने सारा हाल बता दिया। तो ब्राह्मणी ने कुछ सोचा और फिर बोली कि आपकी पूजा करने के बाद आवाज आती है ना, मुझे तो लगता है कि सूरज भगवान खुद आते हैं और वही कहते हैं कि कुछ मांग। तो ब्राह्मण ने कहा कि बता, मैं क्या मांगू? ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। कुछ ऐसी चीजें बता जो कम शब्दों में ज्यादा सा मिल जाए। तब ब्राह्मणी बोली कि अच्छा ठीक है, तुम ऐसा कह देना कि 9 खंडे में महल के अंदर सोने के पालने में पोते पोतियों का दास दासियों के द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखे। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे पोते, पर पोते, धन दौलत सब मिल जाएंगे। क्योंकि धन होगा तभी तो सोने का पालना होगा, दास दासियां होंगे, बड़ा महल होगा, स्वस्थ रहोगे, आंखें घुटने ठीक रहेंगे, तभी तो अपने पर पोते को सोने के पालने में झूला झुला सकोगे और उसे देख सकोगे। दूसरे दिन ब्राह्मण देवता ने सुबह नहा धोकर सूरज भगवान की पूजा करी, कथा करी, कहानी करी और सूरज भगवान को जल दिया। अब जैसे ही ब्राह्मण ने पूजा पाठ समाप्त की, ऐसे ही आवाज आई, ब्राह्मण देव कुछ मांग। अब जैसा ब्राह्मणी ने कहा था, ब्राह्मण ने तो सूरज भगवान से वैसा सारा कह दिया। अब सूरज भगवान कहने लगे कि देखने में भोला भाला लगता है, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। लेकिन फिर भी बोले, मैं तेरे पर प्रसन्न हूँ, जा, तेरी सारी इच्छा पूरी होगी। अब ब्राह्मण देवता ने सोचा कि सूरज भगवान ने वरदान दिया है, तो घर चलकर देखूं। अब ब्राह्मण देव जंगल से घर आ गए। देखा तो टूटी हुई झोपड़ी की जगह पर नौखंडा महल खड़ा है, दास दासी अंदर बाहर आ जा रहे हैं। अब ब्राह्मण देवता तो सोच में पड़ गए कि यहाँ तो मेरी झोपड़ी थी, कहाँ गई? सोचने लगे कि कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं आ गया। अभी सोच ही रहे थे कि महल की खिड़की से एक सुंदर औरत खूब सुंदर कपड़ों से, खूब सुंदर गहनों से सजी हुई देख रही थी। तो वह निकल के बाहर आई और कहने लगी कि अंदर आ जाओ, अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामनाओं को पूरी कर दी है। अब ब्राह्मण देखे यह कौन, थोड़ी देर में देख पहचान के बोला कि अरे, यह तो मेरी ब्राह्मणी है। तो ब्राह्मण कहने लगा कि यह इतना सारा धन कहाँ से आया? तो ब्राह्मणी बोली कि सूरज भगवान से मांगा था, उन्होंने ही तुम्हारी मनोकामना पूरी की है। अब ब्राह्मण कहने लगा कि इतने सारे धन का हम क्या करेंगे? ब्राह्मणी बोली, कैसी बात कर रहे हो? धन से क्या नहीं कर सकते हैं? दान पुण्य कर सकते हैं, यज्ञ होम कर सकते हैं और गरीबों की सहायता कर सकते हैं। खूब दान पुण्य करेंगे जिससे हमारा यह लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। अब ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कहे अनुसार वैसा ही कर दिया। अब सब राजा की जगह पर ब्राह्मण गुणगान करने लगे। और क्योंकि ब्राह्मण तो सबकी मदद करता था, जो कोई भी उसके दरवाजे पर आ जाता उसे खाली नहीं जाने देता, जो कोई भी उसके पास सहायता मांगने आ जाता उसकी सहायता करता, जो गरीब लोग थे उनकी लड़कियों का विवाह करा देते। तो उसका खूब गुणगान होने लगा।
अब राजा ने जब सुना तो सोचने लगा कि ऐसा कौन सा ब्राह्मण है जिसकी पूछ मेरे से भी ज्यादा हो गई है। उसने ब्राह्मण को अपने महल में बुलवा लिया। जब ब्राह्मण राजा के महल में गया तो राजा ने उसे पहचान लिया और कहने लगा कि कल तक तो आप भूखे मर रहे थे, आज आप तो कुछ कमाते खाते भी नहीं थे। आज इतना सारा धन आपके पास कहाँ से आ गया? कौन सी चोरी कर ली है? कहाँ डाका डाल लिया है? तो ब्राह्मण कहने लगा कि नहीं राजा जी, मैंने कोई चोरी ना की है। यह तो सब सूर्य देव की कृपा से हुई है। मैं सूरज भगवान की पूजा करता हूँ और सूरज भगवान मेरे से प्रसन्न होकर कहने लगे कि कुछ मांग। तो मैंने यह सब मांगा तो सूरज भगवान ने अपनी कृपा से यह सारा धन मुझे दे दिया। अब राजा कहने लगे कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। अगर मैं भी सूरज भगवान की पूजा करूं तो क्या मेरे पुत्र हो सकते हैं? तो ब्राह्मण कहने लगे कि क्यों नहीं हो सकता? सूरज भगवान तो सबकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। जो कोई भी सच्चे हृदय से सूरज भगवान की पूजा करता है, रोज सुबह उठकर सूरज भगवान में जल चढ़ाता है, सूरज भगवान की कथा आरती करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं सूरज भगवान पूरी करते हैं। ब्राह्मण ने राजा को सूरज भगवान की पूजा की सारी विधि बता दी। अब राजा ने ब्राह्मण के कहे अनुसार सूरज भगवान की पूजा की तो उसके पुत्र हो गया। तो सभी प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण की मनोकामनाओं को पूरी की, वैसे ही राजा की मनोकामनाएं पूरी की, वैसे ही सबकी करना। कथा कहानी कहते सुनते और हंकारा भरते सभी की मनोकामनाओं को पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। तो प्रिय श्रोताओ, ये थी रविवार व्रत की कथा, सूर्य नारायण भगवान की कहानी। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय सूर्य नारायण भगवान अवश्य लिखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।